ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पार्वती जी की जय। आप सभी भक्तों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार जो कि भगवान शिव माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। इस दिन उनके भक्त उनकी विधि विधान से पूजन करते हैं, व्रत धारण करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करते। तो भक्तों, आज आप हमारे इस वीडियो में सुनेंगे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय सोमवार की व्रत कथा और शिव चालीसा और भगवान शिव की आरती। तो भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा का अंत तक श्रवण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने परिवारजनों मित्रजनों में शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, आज आप सावन सोमवार के प्रथम सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करें। अगर आपने व्रत धारण किया है तो भी कथा का श्रवण करें। अगर व्रत नहीं भी धारण किया है तो भी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भक्तों, सोमवार की इस व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, संतान की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जो भी कष्ट रहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। तो आप बहुत ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सावन के प्रथम सोमवार के दिन इस कथा का अंत तक श्रवण करें, तभी आपको कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो आइए प्रिय श्रोताओं, बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आज सावन माह के प्रथम सोमवार की इस कथा का अंत तक श्रवण करें। तो प्रेम से जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव। शिव पार्वती जी की जय। गणेश भगवान की जय। तो आइए मेरे प्रिय श्रोताओं, आज आप श्रवण करें श्रावण सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ
साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, इसके रोने का स्वर मुझे सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़की और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़की को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। भक्तों,
भगवान श्री सदाशिव शंकर की सबसे पवित्र माह श्रावण में शिवभक्त शिव चालीसा का पाठ चारों प्रहरों की पूजा में करते हैं। तो आप भी श्रावण के प्रथम सोमवार के दिन आप शिव चालीसा का श्रवण कर लें। तो आइए श्रवण करेंगे शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोय, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवि दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जाते न काऊ। दीवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायूं, लवनी में महामारी गिरायूं। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको हुनाही, सेवक स्तुति करति सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उठत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखिहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहो मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होते हैं शंभु सहाय। श्रेणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नदैव चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म की पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। भक्तों अब आप श्रवण करें श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन
राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजयति सोहे स्वामी दस भुजयति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के वाद्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहता शिवानंद स्वामी कहता शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती जी की जय। भक्तों, श्रावण मास के प्रथम सोमवार की कथा का अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण आप पर भगवान शिव माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती जी की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें भक्तों। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हमारे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आप सभी भक्तों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।